नमस्कार। आज हम मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट और परमानेंट मेंटेनेंस में क्या डिफरेंस होता है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी। पिछली वीडियोस में मैंने आपको मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स जो कि बेसिकली सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोवाइड की जाती है, मैंने आपको उनका डिफरेंस समझाया था और बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया है। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, आप प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको आज का जो वीडियो है वो बेहतर समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे कि आज का वीडियो हमने क्यों बनाया है। ठीक है जी। तो बेसिकली जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, खासकर वकील और जो लॉयर्स होते हैं, जो लीगल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तो इन शब्दों का मतलब पता ही होता है, लेकिन जो लेमैन है यानी कि आप लोग, जो आम लोग हैं, जब वो इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो अक्सर उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट कंसल्टेशंस के दौरान भी जब हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं और वो बातचीत करते हैं या सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं, तो अक्सर वो इन वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार कहते हैं कि मैम हमें ना मेंटेनेंस लग गया है। तो मैं उनसे जब पूछती हूँ कि आपको मेंटेनेंस लगा है या मेंटेनेंस वो टेम्परेरी मेंटेनेंस लगा है, मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट लगा है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि मैम इनके बीच में फ़र्क क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। तो आज हम उसी फ़र्क को सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट और परमानेंट मेंटेनेंस में क्या अंतर होता है, अभी हम वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी मैं फिर ब्रीफ में बताती हूँ और हम उसके विषय में और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट को एक लाइन में अगर सिंपल भाषा में मुझे समझाना है तो उसका मतलब होता है टेम्परेरी मेंटेनेंस, यानी कि गुजारा करने योग्य जो अलाउंस, जो पैसा आपको कोर्ट के द्वारा दिलाया जाता है अपने पति या पत्नी से, उसको कहते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट। ठीक है जी। तो पेंडेंटिलाइट जो शब्द है ये बेसिकली एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है जब तक केस चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट का मतलब होता है वो टेम्पररी मंथली अलाउंस जो कोर्ट के द्वारा दिलाया जाता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट और वीकर स्पाउस को अपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर स्पाउस से, ताकि वो अपना गुजारा चला सके जब तक कि केस चल रहा है। ठीक है जी। और ये जो मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट का जो गुजारे वाला अमाउंट होता है ये उसका पर्सनल अमाउंट भी होता है और साथ ही साथ सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में कोर्ट केस चलाने का खर्चा, यानी कि जिसको हम एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, जिसकी जानकारी मैं पिछली वीडियोस में दे चुकी हूँ, आप वो जाकर भी देख लीजिएगा। उसमें एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स यानी कि कोर्ट केस चलाने का जो खर्चा है वो अलग से दिलाया जाता है। ठीक है जी। अब हम समझ लेते हैं कि कब से कब तक ये मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट का जो अमाउंट है ये दिलाया जाता है। तो मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट यानी कि जब तक केस चल रहा है तब तक ये जो टेम्पररी अलाउंस दिया जाता है, जिसको हम इंटरम मेंटेनेंस भी बोलते हैं, ये जो मेंटेनेंस है ये दिलाया जाता है जब से आपने कोर्ट में वो एप्लीकेशन फाइल की होती है मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट मांगने की, तब से लेकर जब तक कि केस फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता। यानी कि कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में कि जब तक आपका कोर्ट केस चल रहा है तब तक आपको मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट का जो ये अमाउंट है ये आपको दिलाया जाएगा। ठीक है। और जैसे ही कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करती है, जजमेंट पास करती है, डिक्री जिसको हम बोलते हैं ना, जो डिक्री बनाई जाती है, जब वो पास करती हैं तो उसके बाद से आपका परमानेंट मेंटेनेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बीच में जो पहले कोर्ट केस चलाने के दौरान में जब तक केस चल रहा था उस समय जो इंटरम अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है जी। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में जो है हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अगर कोर्ट में सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स की अगर एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो कोर्ट जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर स्पाउस है उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो अपने वीकर स्पाउस को, जो डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, ठीक है जी, उनको कोर्ट जो है वो उनको इंस्ट्रक्शंस देंगी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर स्पाउस को, अपने फाइनेंशियली वीकर स्पाउस को, कि वो जब तक कोर्ट केस चल रहा है तब तक उनको ये इंटरम मेंटेनेंस दे, मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट दे, जब तक कि कोर्ट जो है फाइनली केस डिसाइड नहीं कर लेती। ठीक है जी। तब तक जो पति है या पत्नी है जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने दूसरे स्पाउस पे, तो जब तक केस चल रहा है तब तक उनको अपना पर्सनल गुजारा भी मिलेगा, यानी कि जो उनका भरण पोषण है वो भी दिया जाएगा और कोर्ट केस चलाने का खर्चा भी दिया जाएगा। ठीक है जी। इसको कहते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटिलाइट। अब हम समझते हैं कि परमानेंट मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है जी। तो परमानेंट मेंटेनेंस को हम रेगुलर मेंटेनेंस भी बोलते हैं और ये वो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जो एक स्पाउस को, यानी कि पति या पत्नी को, कोर्ट के द्वारा दिलाया जाता है
केस खत्म होने के बाद, यानी कि जब फाइनल ऑर्डर हो जाता है, जजमेंट डिक्री पास हो जाती है उस केस में, उसके बाद दिलाया जाता है ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी रिस्पेक्ट के साथ जी सके और अपने रेगुलर मंथली जो खर्चे हैं वो भी मैनेज कर सके। ठीक है जी। तो परमानेंट मेंटेनेंस जो है, एक पति या पत्नी को डिवोर्स के बाद, जुडिशियल सेपरेशन की प्रोसीडिंग्स के फाइनली ख़त्म हो जाने के बाद, या जो भी रिलेटेड प्रोसीडिंग्स हैं उसके बाद फाइनली दिलाया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो सिचुएशन समझने वाली है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ इसी वीडियो में। सबसे पहला तो कि अगर तो पत्नी के फेवर में परमानेंट मेंटेनेंस ग्रांट किया गया है और अगर वो दूसरी शादी कर लेती है, तो क्या उस सूरत में भी हस्बैंड को अपनी एक्स वाइफ को, जिसने रीमैरिज कर ली है, दोबारा शादी कर ली है, क्या उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? जी नहीं। मेंटेनेंस, जो परमानेंट मेंटेनेंस है, हस्बैंड को तभी देना पड़ता है अपनी एक्स वाइफ को जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। अगर वो दूसरी शादी कभी नहीं करती है तो उसको लाइफ लॉन्ग वो परमानेंट मेंटेनेंस जो है, कोर्ट केस खत्म होने के बाद और जो फाइनल मेंटेनेंस जो चल रहा होता है वो उसको लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा। ठीक है जी, जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। जैसे ही वो दूसरी शादी कर लेती है तो जो हस्बैंड है वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके, उसी केस में ना, उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि मेरी पत्नी का, जिनके फेवर में परमानेंट मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो उनके फेवर में जो ये परमानेंट मेंटेनेंस है अब खारिज कर दिया जाए। ठीक है जी, ये क्लियर हो गई बात। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली वाइफ की डेथ हो जाती है तो इन दैट केस क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तो उनके फेवर में जो परमानेंट मेंटेनेंस जो हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था या कोर्ट में डिपॉजिट किया जा रहा था, वो बंद कर दिया जाएगा। वो ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगा। ठीक है जी। बस हस्बैंड को जो है कोर्ट को ये स्पेसिफिकली अपेयर होकर उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट ऑन रिकॉर्ड लगाना पड़ेगा कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई है और ये जो परमानेंट मेंटेनेंस का ऑर्डर है अब ये खत्म कर देना चाहिए। ठीक है जी। तो ये बात आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, डिवोर्स के बाद कोर्ट हस्बैंड या वाइफ को ऑर्डर कर सकते हैं कि वो अपने डिपेंडेंट स्पाउस को, जो फाइनेंशियली उन पर डिपेंडेंट है, उनको एक सर्टन स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने उनको प्रोवाइड करे ताकि वो अपना गुजारा चला सके हर महीने का। ठीक है जी। वो जो अमाउंट है वो डेफिनेटली कोर्ट डिसाइड करती है और उस अमाउंट को डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके विषय में मैं पिछली वीडियोज़ में भी बात कर चुकी हूँ और आने वाली वीडियोज़ में भी बात करूंगी। ठीक है जी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोग जो है कमेंट सेक्शन में अक्सर ये बोलते हैं या पर्सनली डीएम करके ये बोलते हैं कि मैम आप थोड़ा सा सिंपल भाषा में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया कीजिए, वो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। क्योंकि मेरी ऑडियंस में मैक्सिमम जो लेडीज़ हैं जो बड़ी सादगी में रहने वाली है, जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लीगल लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, तो वो कहती हैं कि मैम थोड़ी एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में यूट्यूब पे समझाया कीजिए, इसलिए मैं वही कोशिश करूँगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है और उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है। उसके साथ घर पे बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जिस वजह से या तो उसको ससुराल से निकाल दिया जाता है और वो अपने मायके जाकर रहने लगती है, या फिर उन प्रताड़नाओं को क्योंकि वो झेल नहीं पाती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का एटमॉस्फेयर, इतना अब्यूजिव एटमॉस्फेयर इस तरीके से हो जाता है कि उसको अपना ससुराल छोड़ के मायके जाकर बैठना पड़ता है अपने बच्चों के समेत। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो डिसाइड करती है कि वो कोर्ट में अपने हस्बैंड के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल करेगी। ठीक है। तो डिवोर्स केस अंडर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट, जिस भी ग्राउंड पे वो फाइल करे, उस डिवोर्स पिटिशन के साथ साथ वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ऑफ कोर्स, उसके तहत एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं जिसमें वो मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट और कोर्ट केस चलाने के खर्चे की डिमांड कर सकती हैं। अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और वो हाउसवाइफ है, उनके पास कोई खर्चा पानी नहीं है अपने और अपने बच्चे को संभालने का, उनके खर्चा पानी उठाने का, तो वो कोर्ट से क्लेम कर सकती हैं टेम्पररी मेंटेनेंस जब तक कि कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है जी। और साथ ही साथ में कोर्ट केस चलाने का खर्चा, जिसको हम एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स बोलते हैं, उसकी भी डिमांड कर सकती है। इन दैट केस कोर्ट अगर वेरीफाई करता है ऑन एविडेंस, ऑन प्राइमा फेशी एविडेंस, कि जो लेडी है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, कोई जॉब नहीं करती है, और अगर जॉब करती भी है तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए 7,000 है, 10,000 या 15,000 की वो जॉब करती है और वो अपना और अपने दोनों बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकती है सफिशेंट तरीके से, तो वो हस्बैंड को डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब तक केस चल रहा है तब तक वो उस लेडी को और अपने बच्चों को, उन दोनों के बच्चों को जो है मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट दे। तो हस्बैंड की इनकम को ध्यान में रखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए, और जो बाकी फैक्टर्स होते हैं मेंटेनेंस को
ग्रांट करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए जो बाकी फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोर्ट टेम्परेरीली इंटरम मेंटेनेंस ग्रांट करती है वाइफ को और उसके बच्चों को, ठीक है, ताकि वो जब तक कोर्ट केस चल रहा है तब तक वो अपना गुजारा यानी कि भरण पोषण कर सके। और साथ ही साथ जो कोर्ट केस चलाने का खर्चा है, जो उस लेडी ने अगर प्राइवेट वकील किया है तो उसको चलाने का जो खर्चा है, ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं और बाकी की जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो भी हस्बैंड के थ्रू उस लेडी को दिलाया जा सकता है, ठीक है जी। और जैसे ही वो केस जो है डिवोर्स केस फाइनल हो जाता है और बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि इस लेडी को अगर वो डिजर्विंग है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको परमानेंट मेंटेनेंस मिलेगी, हो सकता है कि उसका जो डिवोर्स का केस है वो डिसमिस हो जाए, ठीक है ना। तो अगर तो वो डिवोर्स केस फाइनल हो जाता है और कोर्ट ये देखती है कि जो लेडी है वो डिज़र्व करती है परमानेंट मेंटेनेंस, तो कोर्ट एक फिक्स अमाउंट रखेंगे उस लेडी के लिए और उस बच्चों के लिए कि महीने का जो हस्बैंड है फाइनल डिवोर्स के बाद इतना अमाउंट जो है वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को देंगे और अपने बच्चों की कौन से हिस्से की जिम्मेदारियां उनको निभानी है फाइनेंशियली उसको भी डिसाइड करेंगे, वो जजमेंट में ले डाउन किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस होता है मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट और परमानेंट मेंटेनेंस में। तो अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट का मतलब है वो अमाउंट आपको तब तक मिलेगा जब तक कि आपका केस चल रहा है, शुरू से लेकर जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो जाता। और परमानेंट और रेगुलर मेंटेनेंस का मतलब होता है जब फाइनल ऑर्डर आ जाता है तो उसमें जो कोर्ट एक स्पेसिफिक अमाउंट सेट करती है उस पत्नी के लिए, उस बच्चे के लिए या हस्बैंड के लिए फॉर दैट मैटर, अगर हस्बैंड क्लेम कर रहे हैं तो उनको जो है फाइनल मेंटेनेंस जो दिया जाएगा तो उससे पहले मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट का जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिया जाएगा और फाइनल मेंटेनेंस फिर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। एक और बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में पति और पत्नी दोनों ही इस एप्लीकेशन के तहत अपना कोर्ट केस चलाने का खर्चा और टेम्परेरी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हस्बैंड्स बोलते हैं कि हमारे लिए कोई लॉ नहीं है। देखिए लॉ है, अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट में अपेयर होकर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब कोई जानबूझकर आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट या फिर ईगो के चलते अगर आप एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं कोर्ट में और अपनी पत्नी जो आपसे फाइनेंशियली स्ट्रांग है अगर आप उनसे जो मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट है या कोर्ट केस चलाने का खर्चा है अगर आप वो क्लेम नहीं करते हैं, आप वो नहीं मांगते हैं, तो कोर्ट बिना आपके एप्लीकेशन फाइल किए यानी कि सिंपल भाषा में जब तक आप मांगेंगे नहीं कोर्ट से, वो ऑर्डर्स मांगेंगे नहीं, तब तक ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वो ग्रांट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हस्बैंड को भी अगर कोर्ट केस चलाने का खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स और मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट चाहिए अपनी पत्नी से, अगर वो फाइनेंशियली उनसे स्ट्रॉन्गर है तो यू विल हैव टू मूव एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट, ठीक है जी। तो ये फ़र्क है मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट और परमानेंट मेंटेनेंस में। तो हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मेंटेनेंस एक अम्ब्रेला शब्द है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है जी। मेंटेनेंस पेंडेंटलाइट का मतलब होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो एक स्पाउस को, पति या पत्नी को दिलाया जाता है, जो डिपेंडेंट होता है फाइनेंशियली अपने दूसरे स्पाउस के ऊपर जब तक कि कोर्ट केस चल रहा है। और परमानेंट मेंटेनेंस का मतलब होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए पति या पत्नी को दिलाया जाता है जिसके भी फेवर में वो परमानेंट मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, ताकि वो आगे का जो जीवन है वो सुखद तरीके से व्यतीत कर सके, अपने सारे जितने भी मंथली खर्चे हैं वो मैनेज कर सकें, ठीक है जी। अब मेरा आज का वीडियो देखकर बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा, मैं जानती हूँ ऑलरेडी बहुत लोग पूछ चुके हैं कि फिर मैम मेंटेनेंस यानी कि परमानेंट मेंटेनेंस में और एलिमनी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो पहले ये छोटे छोटे तरीके से, मतलब छोटी छोटी वीडियोस में बहुत क्लैरिटी से मैं ना आपको सिंपल भाषा में बातें आपको समझाती हूँ, क्योंकि अगर एक घंटे की वीडियो में बनाकर अगर मैं सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए, आपको वो चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगेंगी। इसलिए मैं रील्स भी बनाती हूँ, वही रील्स शॉर्ट्स में भी अपलोड हो जाती हैं यूट्यूब में, और फिर यूट्यूब पे मैं अलग से लॉन्ग लेंथ वीडियोस बनाती हूँ उन एस्पेक्ट्स को जो शॉर्ट रील्स मैंने एक्चुअली बनाई होती है या शॉर्ट्स में अपलोड किया होता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिलती चली जाए। अब परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या फ़र्क होता है, इसमें भी फ़र्क होता है, और एक्सप्रेशन का फ़र्क है या लिटरल मीनिंग में फ़र्क है, वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में समझाऊंगी, ठीक है जी। तो जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनको
बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और मेरे यूट्यूब चैनल दोनों पर ही एलुमनी और मेंटेनेंस को लेकर एक सीरीज़ चल रही है। तो आपके जितने भी सवाल हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपको इस पूरी सीरीज़ में आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए प्रणाम।